भी का एक बार फिर पीएचडी क्लासेस में गाइस देखिए एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के जो रिज़ल्ट हैं वो एक दो दिन पहले आ गए हैं और मैंने उन पर वीडियो भी बनाई थी। तो मेरे पास जो है कम से कम 200-250 कमेंट आए हैं मेरी वीडियो पे और मैंने अधिकतर सभी कमेंटों का रिप्लाई दिया है और सबके डाउट अधिकतर सोल्व किए हैं। तो इसलिए आज मैं वीडियो लेके आया हूँ कि जिन जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता हैं, क्योंकि सबके डाउट अधिकतर सेम से ही होते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो के थ्रू मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूं कि स्क्रूटनी कैसे भेजते हैं, क्या गलती ना करें कि जिससे कि आप रिजेक्ट ना हो। क्योंकि भाई मुझे 1.5 या 2 साल हो गया एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज़ 11 की 10 की अपडेट देते देते, और अब इसलिए अब मैं 12th की भी अपडेट दे रहा हूँ, क्योंकि एकमात्र चैनल यही है जो आपका आगे भी साथ रहेगा आपके स्क्रूटनी के रिज़ल्ट तक, जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। इसलिए केवल सबसे पहले तो आप चैनल से जुड़ जाइए अगर आप नहीं जुड़े हैं। जो बच्चे जुड़े हैं उन्हें पता भी होगा मैं एक्यूरेट जो है अपडेट देता आया हूं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं तो कि स्क्रूटनी में आप क्या गलती ना करो। सबसे पहले तो आप देखिए इस बार की जो स्क्रूटनी इससे पहले ऑफलाइन होती थी, इस बार क्या है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। ये मेरे पास एक साइट है एसएससी की, ये पोर्टल की साइट है, इस पे आप जाना और जो आपने एसएससी के लिए लॉगिन कर रखा है वहाँ पे आप अपना मतलब जहाँ पे लॉगिन करते हैं वहाँ पे अपना लॉगिन करना, आईडी पासवर्ड वगैरह डाल के, और वहाँ पे जो जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं उन डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, आप अपलोड करना। सबसे पहली मिस्टेक तो आप ये मत करना कि एक तो भाई सेल्फ अटेस्टेड कर देना सभी डॉक्यूमेंट्सों को। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब ये होता है कि आप उसमें अपने सिग्नेचर जो हैं और उस दिन की डेट जिस दिन आप अपलोड कर रहे हो वो डेट ज़रूर डाल देना, वरना इसके चक्कर में पीछे बहुत बच्चे, हज़ारों बच्चे जो है पिछली बार इस चक्कर में भी रिजेक्ट हुए थे। सेकंड बात ये है कि सब पूछ रहे हैं कि सर ये फाइनेंशियल ईयर का जो इनकम सर्टिफिकेट या SC ST का जो सर्टिफिकेट है उनके लिए हम क्या करें। तो भाई उनके लिए आप ये करना कि जो उन्होंने क्रूशियल डेट दे रखी है, जो उनकी क्रूशियल डेट है, तो उस क्रूशियल डेट से जो पहले के सर्टिफिकेट हैं केवल वही आप अपलोड करना। क्रूशियल डेट के बाद के अगर आप अपलोड करोगे तो भाई आपको क्या कर देंगे, ये रिजेक्ट कर देंगे। भाई मैंने इतनी स्क्रूटनी के रिजल्ट जो है के बारे में बताया है कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन चीज़ों का। आप मेरी वीडियो देखना, 1.5-2 साल से स्क्रूटनी के रिजल्ट के बारे में बता रहा हूँ और क्या क्या बच्चों ने मिस्टेक करी है उनके ऊपर फिर बिल्कुल एनालिसिस मैं करता हूँ। इसलिए मैं अब आपको भी ये कह रहा हूँ कि भाई बिल्कुल भी एक भी गलती मत करना फेज 12 में, ठीक है, वरना सीधा सीधा रिजेक्ट करेंगे ये। और कोई डॉक्यूमेंट्स जैसे और किसी चीज़ के DV होते हैं तो उनमें छोटी छोटी मिस्टेकों को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं। लेकिन एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज में क्या होता है कि ये छोटी छोटी मिस्टेकों को भी अवॉइड नहीं करते हैं, सीधा क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। चाहे वो आपका ये सर्टिफिकेट क्यों ना हो, फाइनेंशियल सर्टिफिकेट क्यों ना हो, SC ST का क्या होना हो। रही बात, अब मैं बात कर लेता हूँ एक्सपीरियंस की। काफ़ी बच्चों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि सर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है इन पोस्टों का, तो हम क्या करें। तो भाई वो मेरी बात ध्यान से सुन लो। जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है और अगर आप सोचते हो कि मैं अपना एक्सपीरियंस इधर उधर कहीं से बनवा लूँ, ठीक है, या बराबर में कोई प्राइवेट इंडस्ट्री है या इधर उधर छोटे मोटे डिपार्टमेंट हैं, आप उनसे जाके अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप बनवाने की सोच रहे हो तो ये गलती बिल्कुल ना करना। ये सीधा सीधा आपको क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे अगर किसी प्राइवेट या इधर उधर फर्जी अगर आप बनवाओगे तो। क्योंकि मैंने देखा है पिछली बार भी बच्चों ने यही गलती करी थी। अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पहले उन पे एक्सपीरियंस नहीं था, इस पर उन्होंने फिर उसके बाद वो क्वालिफाई हो गए, जब स्क्रूटनी का टाइम आया तो उन्होंने कहीं से भी अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा लिया। तो उसके बाद क्या करा, उन्होंने सीधा सीधा इन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए जिनका अगर लीगल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है केवल वही बच्चे सिलेक्ट होंगे। इसलिए तो बाद में और भी कट ऑफ किसी पोस्टों में कम हो जाती है, क्योंकि बच्चे जो है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना जो है नहीं दे पाते हैं। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो है फादर्स नेम गलत है, या मेरा मदर नेम गलत हो गया, या स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, डेट ऑफ बर्थ मेरी गलत हो गई है। तो भाई मैं उनको बता दूं, एक कुछ रीज़न ऐसे होते हैं जो इसमें भी क्या कर देते हैं, सीधा रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि भाई आप सही मानो या गलत मानो, क्योंकि मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये छोटी छोटी मिस्टेकों पे रिजेक्ट कर देते हैं बच्चों को, ठीक है। इसलिए एक एक चीज़ हर चीज़ आप बिल्कुल सावधानी से करना, ठीक है।
अगर मैं बात कर लेता हूँ जो नाम की स्पेलिंग की, कुछ रीजन तो रिजेक्ट कर देते हैं और कुछ रीजन जो है प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनसे कह देते हैं कि आपको टाइम दे दिया गया है, आप जो है मतलब ठीक करवा के और दोबारा हमारे पास अपलोड कर देना, या जब डीवी में आएंगे तो जब जो है आप जो है करेक्ट करवा के लाना इनको, ठीक है। तो कुछ रीजन जो है दे देते हैं, तो ये छोटी सी मिस्टेक को कुछ कर देते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ अब आपके जो आप इसमें, और रही बात पीडीएफ बनाने की, तो देखिए आपको सभी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फॉर्मेट में अपने भेजने हैं, ठीक है। और एक बार ये मौका और देता है, अगर मैं आपको बताऊं कि क्या ये दोबारा मौका देते हैं, तो भाई ये दोबारा भी मौका देते हैं। जैसे इन्होंने आपको जो है रिजेक्ट कर दिया, प्रोविजनली आपको क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो उसके बाद ये दोबारा पोर्टल ओपन करते हैं कि अगर किसी ने गलती से, अगर आप रिजेक्ट हुए हैं और आप अपना प्रूफ दोबारा दे देते हैं कि हाँ जी मुझे गलती से रिजेक्ट किया गया, मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, तो ये उसके बावजूद भी बच्चों को क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी उनका नाम डाल देते हैं। बट आप जो है पहले से ही ऐसी गलती ना करो कि आगे आपको जो है दिक्कत फेस करनी पड़े, ठीक है। तो अभी से सभी चीज़ें अपनी जो है करेक्ट कर लेना। बाकी भाई इस चैनल पे अब मैं वीडियो में जो भी डाउट हो, जो भी अभी तक आपके जितने भी डाउट हो, सारे मुझे जो है कमेंट कर देना, और मैं जो है सभी का क्या कर दूंगा, रिप्लाई कर दूंगा आपको। कोई भी क्वेरी हो यार, खुल के क्वेश्चन पूछना, क्योंकि बहुत एनालिसिस कर रखा है और आपके सभी डाउट मैं जो है सोल्व भी कर दूंगा जो भी आप पूछोगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक कर देना, और आगे की अपडेट के लिए, क्योंकि इनमें 1.5-2 साल आपको सिलेक्शन के लिए लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कोई भी चैनल आपको इसकी अपडेट नहीं देगा, इसलिए भाई अभी से जुड़ जाना, ठीक है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स।